सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम असंध और राजौंद के बीच में गांव है राहड़ा मतलब असंध से भी 10-12 किलोमीटर है और राजौंद से भी 10-12 किलोमीटर ये गांव है। लिंक रोड पर अंदर आके तो भाई यहाँ पर आया हूँ और एक मेरा भाई लेटा है और बिल्कुल ख़त्म पोजीशन में है। सिर्फ या गर्दन इतना पोर्शन इसका हिला है, सारा ख़त्म है। पारिवारिक स्थिति बताऊं ना तो भाई अभी इसका कोई भाई है, ना इसका माँ है, ना इसका बाप है। और स्थिति अभी बहुत सारी बताना है। इसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़के, और इनकी वाइफ है। सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसी चोट लगी कि सारा का सारा पोर्शन इसका ख़त्म है, डैमेज है। मुख्य मांग जो इनकी तरफ से है वो है इलाज, और मेरी तरफ से जो है वो है पैसा। आप कौन कौन सी चीज़ प्रोवाइड करवा सको हो आपने देखना है। डॉक्टर का कहना यो है, जो बड़ा डॉक्टर है, मेट्रो हॉस्पिटल का शायद कोई बड़ा डॉक्टर, उसका ही कहना ये है कि 2.5 लाख रुपए में आपका एक इलाज शुरू होगा। कम से कम उसके 3 आपने वेरिएशन लेने पड़ेंगे। 2.5 लाख 7.5 लाख ये हो गए, प्लस अलग से दवाइयाँ। 2 वेरिएशन के बाद अगर आप में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होगा तो आपने 5 भी लेने पड़ सके, 7 भी लेने पड़ सके। अगर 2 के बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो फिर हमारे पे इलाज नहीं है। आप इस बात में समझो। अब इसका इलाज कैसे होगा? इनकी प्राथमिकता है कि भैया मैंने डॉक्टर चाहिए, हमारा इलाज करवा दो। मेरी सोच ये है कि भाई इलाज तो होगा इसका, पैसे की मदद आप कर दो। जो भाई पैसे की मदद कर सके वो पैसे की करो, और जो भाई डॉक्टर की मदद करवा सके, सरकारी तौर पे करवा सके, सरकारी खर्चे पे करवा सके, वह इसकी मदद करवाओ। एक्सीडेंट को करो या भाई, सारी बात मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी हम भाई से बात कर रहे हैं। भाई का नाम है बलकार। यह इसकी यूरिन की पाइप लगा रखी है भाई। टॉयलेट इसके अंदर ही आवा है, ऑटोमेटिक आवा, इसने पता नहीं लगता। रही लेटरिन की बात, इसने पता नहीं कि कब आओगी। 2 दिन बाद वो जो पिकोलेक्स या इस टाइप की जो दवाई खावे है उससे फिर लेटरिंग आवा है। अदरवाइज लेटरिंग आती ही नहीं, इसने पता ही नहीं लगता, अपने आप वो आती नहीं भाई। बड़ी खतरनाक स्थिति है। हम घर में बैठे हैं, हर बकवास मारे जा वहाँ, हर बिरानी के बात करे जा वहाँ। जब हम ऐसी जगह पर आके देखा हाँ तो लगा है जिंदगी कैसी है। बलकार भाई राम राम। राम राम जी। यू एक्सीडेंट होया क्यों? ये एक्सीडेंट जी 22 तारीख को जैसे ही पता लगा मेरे को, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, ठेके पे नौकरी करता था। तकलीफ हो तो रहने दे। नहीं बोल दूंगा जी। अच्छा। तो जी जैसे ही मैं वहाँ से अपना छुट्टी लेके चला, मैं बोल के आया था कि मैं कल का दिन छोड़ के लॉकडाउन का परसों आ जाऊंगा जी। लॉकडाउन का मतलब पिछले साल लॉकडाउन में? पिछले साल फर्स्ट 1 दिन के लिए संडे को 22 मार्च को लॉकडाउन था, तो मैं 21 को चला जी। यहाँ मेरे गांव से 140 किलोमीटर दूर नारायणगढ़ हरियाणा के अंदर है। वहाँ पे मैं प्राइवेट नौकरी ठेके पे करता था, जिसमें मेरे को 6,000 रुपये महीने के मिलते थे। उसमें मेरे को काम भाई ऑफिस वाली गाड़ी में भी रहना पड़ता था, लेबर में भी रहना पड़ता था, और दुकान पे सेल्समैन के रूप में भी रहना पड़ता था। तो मैं वहाँ से छुट्टी लेके आया था। 6,000 रुपये में 3 नौकरी कराया? हाँ जी। और उस दिन जी मैं जैसे ही वहाँ से चला तो मेरे को रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जिस टाइम मैं मेरे गांव के अंदर एंट्री कर रहा था तो मेरे को अचानक से ही थोड़ी दूर से ही पता लग गया है भाई तेरा एक्सीडेंट होगा, इस पेड़ में तेरी गाड़ी टकराएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी टांगों ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं दारू दप्पा मैं कभी कभार पार्टी वगैरह में पी लेता था जी। एक्सीडेंट हुआ उस दिन दारू पी? नहीं, उस दिन मैंने कोई दारू नहीं पी रखी जी। क्योंकि अक्सर जो आदमी दारू के चक्कर में जब एक्सीडेंट हो, मैं उसकी वीडियो नहीं बनाया करता। यह बात मेरे एकदम दिमाग में आई तो मैंने पूछ ली। भाई दारू कभी कभार तो बेरानी कौन कौन पी लेता होगा, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट है उस दिन दारू नहीं पी रखी थी, क्योंकि पहली बात। और भाई शरीफ है हमारा भाई, आड़े के जो मौजूदा लोग हैं उनसे बात हुई,
और इसका ताऊ का लड़का जब एक्सपायर हुआ था तो उसी की बहू को चुन्नी उड़ाई आपने, ऐसा कुछ हाँ जी, है ना? मेरे फादर ने बोला था कि हम अपने घर की इज्जत को कहीं जाने नहीं देंगे, तो मेरा लड़का बेशक छोटा हो लेकिन मैं अपने घर में ही रखूँगा। तो उस टाइम मेरे जो वाइफ है, एक लड़की थी उनके पास, एक लड़की पेट में थी। तो उस टाइम हम 2-3 महीने बाद लत्ता उड़ा के ले आए थे, उस दिन से ही हमारे पास है। और जी मेरी अब इस टाइम में पता लगता है जी कि कौन कितना अच्छा है इंसान। तो ये मेरी वाइफ जितनी मेरी कर रही है सेवा, काश सभी की वाइफ ऐसी हो। तो यही कहना चाहता हूँ जी मैं। तो भाई बलकार भाई का 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। छोटे लड़के ने तो भी नहीं बेरा कि घर में क्या स्थिति हो रही है, ये आगे गुजारा इनका क्यों कर होगा, क्यों कर नहीं। घर की स्थिति या तब की है, घर देखने में तो लगा भाई बनाने लग रहे हैं, लेकिन बनाने नहीं लग रहे। 2 साल पहले का मकान है जब भाई काम कराया करता, और मौज थी, सुख मौज इसलिए क्योंकि सारे स्वस्थ थे। 6,000 में तो के मौज हुए हैं, लेकिन अब भाई खड़ा तक नहीं हो सकता, पैर अपने आप उठ जावे हैं, ये धक्का देकर पैर नीचे कर है, यह स्थिति है। माड़े में कोई कसर नहीं है, घर में इसके सिवा कोई मर्द या और कोई लुगाई काम करने वाली नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है। इनकी धर्मपत्नी से बात कर ले वहाँ। राम राम जी। राम राम जी। अब गुजारा कैसे हो, पहले तो आपसे गुजारा कैसा होगा जी, मैं खाटा पड़े, कोई कमाने वाला ही नहीं है। फिर आगे भी गेहूं है, सब्जी है, दाल है, रोटी, कैसे गुजारा? बस ये टेक्का जोन सा 1 किलो इसमें थे ले लें, टेक्का आवे इसमें थे ले लें, नाच पानी। सुना है आपके पिताजी ने भी इस हाँ खातिर? जी, मेरे पिताजी के पास जो था उन्होंने बेच कर इन पे लगा दिया, उनके पास भी कोई नहीं है। अब जाओ देखो भाई, इनके फादर इन लो जो उनके पास ज़मीन थी, पैसा था, वो बेच दिया इसके इलाज खातर। कुछ नहीं, इनके पास 2 किले थे, इस भाई के पास 1 किला बेच दिया, 1 किला बच रहा है। वो जो किले साहब है उसी से इनका सिर्फ इतना कि दाल रोटी भी क्या होती, दाल बहुत महंगी है भाई, रोटी सूखी गेहूँ खा कर। इस घर में रसोई में इतनी माखी बिन बिनावा है, इतनी माखी बिन बिनावा है, मैंने आज तक कभी किसी घर में देखी नहीं। इस घर में सिर्फ एक गेट है, यो पूरे घर में कोई गेट नहीं है। स्थिति बहुत डावाडोल है भाई, मदद की जरूरत है। मंत्री एमएलए तो रह गए हो जी आप रो ना, आप रो ना, कोई बात नहीं। आप अच्छा, बैंक अकाउंट खुल रहा है भाई आपका? इनकी बैंक अकाउंट की कॉपी ले आओ जी। आप इसके ससुरा हो जी, है ना? ससुरा। हाँ जी। तो क्या लग है जी, वो कुकर ठीक होगा? बस जी हमारे पे तो जो था हमने तो अपनी पूरी ताकत ला ली, हमारे पे जो बेच खोज था हमने कर दिया। हम तो ज़्यादा चाह रहे हैं जी, भगवान भरोसे है या किसी की मदद के भरोसे है, बस ये है। हमें तो भाई मदद की ज़रूरत है, कोई भाग्यशाली ऐसा हो। ये वो बाप है जिसकी बेटी के साथ पहले घटना घट चुकी, दूसरा किसे भागड़े ने चुन्नी उड़ाई तो उसके गले घटना घट गई। बाप के पास इतनी ज़मीन जायदाद नहीं थी, जितना भी था सारा कुछ बेच दिया भाई। बटेऊ ठीक हो जी, लेकिन आज बटेऊ पड़ा है भाई, इनका बेड सोल हो रहे हैं भाई, और इतने लंबे लंबे खड्डे हो रहे हैं बेड सोल के, इतने लंबे लंबे खड्डे, और वे ठीक नहीं होंगे बे। इसके पसीना आवे है, ये तो गर्मी है, सर्दी में भी पसीना नहीं रुकता भाई। नहीं जी, रात को भी जी इतना परेशान हूँ कि सारे कपड़े भीग जावें, कुछ देर बाद तंग तुंग हो गए, इनको भी उठा लेता हूँ, फिर जी बहुत बैड फील महसूस होगा कि बार बार इनको भी परेशान कर रहा है, मैं खुद ही परेशान हूँ, तो मैं खुद निकाल देता हूँ जितने भी है।
खुद हवा करने के लग जाता हूँ तो इतनी बुरी हालत है कि बहुत ही ज़्यादा जी। अब लेटा हूँ तो पेट गीला हो गया, ऐसे ही लेटे रह देंगे मेरे को तो पीठ गीली हो जाएगी बिल्कुल, और बाथरूम की पाइप वगैरह मुड़ गई, उस टाइम भी पसीना पसीना हो जाऊंगा जी। मेरे भी पिछली साइड में दर्द हो जाएगा। ऐसे ही लेटा रहूँ, ज़्यादातर मेरे को मुंदा ही लेटाते हैं बेड सोल की वजह से। ऐसे ही लेटा हूँ तो मेरी कई बार तो दोनों बाजू ही सुन्न हो जाती है जी। तो आवाज़ निकाल के इनको बोलना पड़ेगा कि मेरे को सीधा कर दो, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। यो बलकार भाई, एक स्थिति ऐसी आ गई अभी थोड़े दिन पहले, इन्हें सोचा मैं सुसाइड कर लूँ भाई, को नहीं गुजारा हुआ है, लेकिन दिमाग में नू आई कि भाई इन बालका ने कौन पालेगा, ये जो छोटे छोटे बालक हैं इनकी ज़िंदगी आगे कुकर कटेगी। क्योंकि बिना बाप के परिवार, बालक बिना नहीं कहाँ कहाँ के सीनो है, बड़ा माड़ा टाइम चल रहा है भाई। आप खुद इमेजिन करो भी इस बात ने, अगर बाप ना हो और बेटी हो और छोटा बालक हो तो गुजारा कैसे हो घर में। उस चक्कर में आज ये आदमी ना तो सुसाइड कर पाया और ना भी जी पा रहा है भाई। सिर्फ उम्मीद यह है कि इस भाई का इलाज करवाया जाए। देखो छोटी सी छोरी है, इसके भी अक्खा में आंसू आ गए। क्यों रोई बेटी? पापा के लिए। पापा के लिए? एक छोटी सी छोरी जो 12 साल की है, उसने पापा याद आ गया। देखो भाई लेटा पापा, और कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि इन्हें दुनियादारी का पता ही नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। देखो उससे भी छोटी छोरी रो पड़ी। मियाँ बीवी ये भी सारे ही घर में सारा दिन रोंदे ही रहे हैं, रो रो के भी छींक लिए, सब कुछ करके भी छींक लिए, इसने सुसाइड करने की भी सोच के भी छींक लिया। आखिर में गुजारा क्यों करो है? हमारे हरियाणा में इतने अमीर लोग हैं, इतने अमीर लोग, उनके एक पेटीएम या गूगल पे है भाई आपके पास? नहीं जी, अकाउंट है जी खाली, बस अकाउंट है। एक अकाउंट में अगर थोड़ी सी पेमेंट कराने से आपका गुजारा हुआ है, इनका परिवार चला है, तो करो भाई। मैं जहाँ भी वीडियो बनाने जाऊँ हूँ, अक्सर उसके बाद में मैं उस परिवार के या कुछ असामाजिक लोगों के मैसेज या कॉल आ जावे हैं, तेना कितना कमीशन सेट करा भाई। खुला चैलेंज है उन कमीशन बाज सोच वालों का, कमीशन नू कौन सेट कराया करता मैं? अर्जुन सा कमीशन सेट करता हो ना, 1.5 लाख कम रहेगा भाई वो आदमी। मारे तो एक फोन पाए हो जी, हम तो अपना भगवान का ना 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 कोई बात नहीं जी, आप तो अपनी बातें नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको कमीशन सेट कर रहे यू भाई। कमीशन सेट अगर मैं करता हूँ इसी से मामला में 1.5 लाख का मरूँ भाई मैं। कमाई का साधन है भाई अपना, जो पेड वीडियो बना वहाँ, जो दुकान की वीडियो है, प्रमोशन की वीडियो है, बड़ा वहाँ ठोक का है और सीधे का वहाँ भाई दुकानदारी है। जो आदमी पीछे लेकर काम कर रहा है उन तक मैं पीछे लूँगा, मैंने नुकसान नहीं है और ना मैं इस कोई गलत काम। ऐसे जितने भी मैंने सोशल इश्यूज़ पर वीडियो बनाई और पीछा मांगा हो भाई, 1.5 लाख के मरूंगा मैं भी। तो उस विचारधारा से बाहर निकल के मेरा खून जल गया। एक दिन एक भाई का फ़ोन आ गया, न बोले जी आपके बारे में ना लोग फ़ोन कर कर तफ्तीश कर रहे थे कि भाई थारे अकाउंट में जितने पीछे हैं उस तरह जगदीप कितने % ले हुआ है। मैंने बड़ा रोना है उस बात पर। राजनीतिक तौर पर जो मैंने ट्रोल करा मैं तो कर लो, जो मैंने राजनीतिक तौर पर गाली दे मैं तो दे लो, उनका मैंने कोई मतलब नहीं है, उनकी तो राजनीति उसे काम पे चला है। जिनके चैनल फेसबुक यूट्यूब नहीं चलते हो ना, मेरे तक गाली दे दो, वीडियो बना के थारी वीडियो थारा चैनल खूब प्रमोट होगा। उस बात से मेरा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है यो, इस काम ने मैं दिल से करूँ हूँ और ईमानदारी से करूँ हूँ, अर्थात कोई मैंने प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये टुच्ची सी हरकत हम छोड़ दो। आज
इस गांव के आसपास के जो लोग दाएं बाएं रहे हैं, दूसरे देश में रहे हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई जाकर जो जहाँ पे जो भाई रहे है, 2 नंबर का जो फालतू पैसा कमावा है, चाहे वो मंत्री MLA हो, कोई भी हो, थोड़ी सी पेमेंट से ये बालक जो 4-4, 5-5 दिन से एक कपड़ा पहरे हंड है, ये बालक जिनके अध्ययन पैरा में चप्पल नहीं होती, यह धरती यो इनका कमरा देख लो भाई, गोबर तली पर रखा है भाई। इतना बुरा हाल है इस घर का। अगर आपका थोड़ा सा पैसा इन बड़का की खुशी दे देगा तो इससे बढ़िया कुछ काम नहीं हो सकता। मैं ये बात जो बताऊं, इनसे भी ये भी कह सकते थे भाई घर में क्या स्थिति है, लेकिन इन तकवाण की बजाय जो दिखा है मैंने भाई, मैंने वही मैं क्या करूं। अरे भाई किसी ने मेरे काम पे भरोसा हो तो भाई इनके अकाउंट में पीछे गिर दो, इनका इलाज करवा दो, लेकिन नू गाइड ना करियो कि भाई उड़े चला जा, उड़े चला जा। हाँ जी, इस बात से तो बहुत ही हो है जी। गांव के अंदर हम जो भी मेरे घर पे आया है मिलने वाला, मेरा दोस्त है बाहर के, जिनको मेरे बारे में पता लगा है, मेरे को सभी ने बताया है। किसी ने पंजाब में बताया, मैं वहाँ पे भी गया। किसी ने मेरे को यूपी में बताया है, मैं वहाँ पे भी गया देसी दवाई लेने। एक ने तो ये देसी दवाई वाले ने मेरे को ये तक बनवाने को बोला, भाई तू पैरों में ईंटों बांध के इसके ऊपर से रस्सी घेर के ऐसे खींच। मैं बोला उंगली मेरी हिलती नहीं मेरी मर्जी से, टांगे कैसे बांध के खींच लूँगा मैं। तो ऐसे तो भाई जी मेरा बहुत नुकसान हो गया है। कितनी चीज़ें बताऊँ, लटकाने के लिए वाला लेके आया हूँ, लोगों के कहने पे ये कैली पर खड़े होने वाला लेके आया हूँ, लेकिन ये मेरे किसी काम नहीं आ रहा। जब मेरे शरीर का बॉडी पार्ट ही नहीं काम कर रहा है तो इन चीज़ों का मेरे को तो कोई बेनिफिट है ही नहीं है। तो भाई अगर कोई भागाड़ा ने नू बेरा भी उड़े इलाज हुआ तो भाई नाने लेकर जाओ, क्योंकि आन जान में इनका खर्चा इतना हुआ है आप बैठे बैठे नहीं सोच सकते। इनके लिए 2-2 रुपये आज बड़ा मुश्किल का टाइम है। ये के लिए तो मैं करनाल जाता था जी, मेरे को डॉक्टरों ने बोला था कि हम तेरी इतनी हेल्प कर सकें कि 2 दिन पट्टी गाँव में करवा ले, तीसरे दिन कंपलसरी है यहाँ आना। पहले बोले भाई 3500 रुपये हर रोज़ का खर्च है, एडमिट रहना पड़ेगा आपको, ठीक होना तो जी मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं उस करके वहाँ पे 3500 रुपये दिन का प्रतिदिन का। ये विर्क हॉस्पिटल की बात है जी। हर दवाई का खर्च रहेगा अलग से, खाना पीना रहेगा अलग से। हमारा तो 3500 रुपये है, वो भी जर्नल वार्ड का। मेरे को ये दिन? मेरे को 10 दिन के लिए बोला था जी। 35,000 हो गए? हाँ जी 35,000 रुपये। तो जी फिर मैं 2 ही 4 बार किसी न किसी से मांग करके अपने भाईचारे में था तो मैं पट्टी करवाने वहाँ गया हूँ। उस दिन के बाद मैं जा नहीं सकता जी पैसों की वजह से। तो अब मेरे बेड सोल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पहले तो मैं थोड़ा बहुत सीधा भी हो सकता जी, लेटा देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब मेरे को जी बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है, भूख नहीं लगती है। दिन में एक बार ही खाना खा सकूँ, उसके बाद मेरे को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। भाई मदद कर दो, और फालतू में ना तो बोला जावे ना कुछ और। अकाउंट नंबर दो बेटा। बैंक कापी है भैया, पंजाब नेशनल बैंक PNB, और PNB में आपकी अकाउंट है ना भाई सभी? हाँ जी। PNB का अकाउंट नंबर है भाइयों 232, ये देखो भाई 232 717 000 81 775। यो भाई अकाउंट नंबर है। इनका IFSC कोड किसी करे देखियो। अच्छा यो IFSC कोड है भाई। IFSC कोड है PUNB 0232 700। PUNB, इन्हें थोड़ा ठीक कर भाई कैमरे से। PUNB 0232 700, ये इनका IFSC कोड है। और इस भाई का नाम बलकार है। अकाउंट में बलकारी नाम होगा भाई? हाँ जी बलकार सिंह। बलकार सिंह नाम है भाई इसका, BALKAR बलकार सिंह, RAHARA रहड़ा गांव इनका है। अरे भाई इनकी मदद करो।
ये अकाउंट चल भी रहा है कि बंद हो लिया भाई? चल रहा है जी। चल रहा है। लो जी, ये भाई इस परिवार की स्थिति, आगे मदद करो। और हर वीडियो में अक्सर मैं एक बात जरूर कहा करूँ, जब आप किसी के घर जाओ ना, रिश्तेदारी में जाओ गामा में, तो फल फ्रूट लेकर जरूर जाओ हो आप। फल फ्रूट की उस परिवार ने ज़रूरत नहीं है, सर्च करो उस गांव का गरीब घर कौन है, वहाँ पे देकर जाओ। फिलहाल आप आओ किसी भी गांव में तो गरीब परिवार के अंदर वो फल फ्रूट देकर जाओ भाई, उन्होंने ज़रूरत को नहीं जिनका आप जाओ। तो यह वीडियो इतनी है। अरे भाई इन बालका ने ज़्यादा सा नहीं पता, फिर भी ना बाप की याद आई, रोना आया। यह बड़ा दिल दहलाने वाली स्थिति थी। और हमारा बलकार भगवान करे जल्द से जल्द ठीक हो है। और हमारा समाज जब वीडियो बनाओ तो 35-35 लाख की भी मदद करे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल इस भाई की मदद के लिए आ गया हो भाई। गरीब परिवार है, पेटीएम गूगल पे का ब्योत नहीं है। फ़ोन नंबर भाई 7700039252। एक बार 7700 7700039252। ठीक। तो भाई यो इस भाई का मोबाइल नंबर है, यो अकाउंट भी इसी भाई का है। और भाई मदद करो, ठोक कर करो, क्योंकि मेरी वीडियो पे ऐसे मामला पे शक ना करें भाई, आके पता करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।